मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ के बाद कांग्रेस पार्टी के एक और सीनियर लीडर वाई सईद अहमद ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मुस्लिम लेजिस्लेचर फोरम में एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं, मनमानी की जा रही है। खास तौर पर बोर्ड और कॉरपोरेशन की नामजदगियों के सिलसिले में एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। सीनियर लीडरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सीनियर लीडरों से राय मशवरा किए बगैर एक तरफा फैसले मुस्लिम लेजिस्लेचर फोरम में लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, पेश है वाई सईद अहमद का ये बयान। देखिए, चंद महीनों पहले माइनॉरिटीज हमारे मुस्लिम एमएलएस के फोरम है, जिसके सदर जनाब नसीर अहमद साहब हैं और सेक्रेटरी जनाब एन हैरिस हैं और सारे दूसरे सब मेंबर्स हैं। उनकी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मैंने उनकी इजाजत लेकर के उस मीटिंग में जाकर के मैंने यही सवाल उनके सामने रखा था कि सिर्फ एमएलएस की राय लेना और दूसरों से नहीं पूछना ये गलत होगा। इसलिए कि हमारे कांग्रेस पार्टी में मिसाल की तौर भी मेरे 45 साल पूरे हुए कांग्रेस में, और मेरे तरह उबैदुल्ला शरीफ भी हैं और कुछ दूसरे लोग भी हैं। बिदर में मन्नान सेठ है और बीजापुर में भी है, दावणगेरे में भी है, हर जगह है। हर एक जिले में कोई 30 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। तो मेरी एक गुजारिश थी उन सब लोगों से कि जब भी कोई मसला आता है माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन का, तो आप लोग एमएलए से आप लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना देख लेंगे। मगर जहां पे हमारा एमएलए नहीं है, जहां पे कांग्रेस का एमएलए नहीं है, वहां पे वैसी जगहों पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो स्टेट के ऑफिस बेरर्स हैं। बहुत से वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और बहुत से जनरल सेक्रेटरीज में। उन सबको साथ लेकर के सबकी एक मीटिंग करके राय मशवरा कायम करके आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से मैंने एक उनसे अपील की थी और उस अपील को मानते हुए जमीर अहमद खान साहब ने कहा था कि चूंकि वक्फ बोर्ड का मामला है, हज कमेटी का मामला है, इस सब के बारे में हम लोग आप सब लोगों से बात करेंगे, उसके बाद में हम फैसला करेंगे। और दुख हो रहा है सुनकर के फैसले वहीं हो रहे हैं, एक तरफा हो रहे हैं, और ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। और मैं भी आज या कल में जमीर अहमद साहब से मिलूंगा, नसीर अहमद से भी मिलूंगा, उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारे ऑफिस बेरर के दिलों में है, जो वो लोग भी सोच रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करने की कोशिश करूंगा। एक पोस्ट खुद बनता है 10-20 लोग उसके कंटेंडर होने के बावजूद पीसीसी प्रेसिडेंट को बनाते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है, बताइए मुझे। जब बनाया जाता है तो फिर जो नाराजगी भी सामने आती है। नहीं, बनाने से पहले नाराजगियों को दूर करके बनाना चाहिए। अब जिस तरह से सिद्धरामैया साहब भी पूछ रहे थे, डीके साहब भी पूछ रहे थे, हाईकमांड ने उनको नहीं मनाया क्या? तो उस तरह से आप लोग भी आगे बढ़ के आओ, सबको बुलाओ, सबके एतमाद हासिल करो, सबसे बातचीत करके एक फैसला करो। क्यों नहीं होगा? हम ये नहीं कह रहे कि फलां को बनाओ, फलां को बनाओ, तुम्हारे साथ जो है उसको मत बनाओ, हमारे साथ जो है उसको बनाओ। हमारा ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि देयर शुड बी ए कलेक्टिव डिसीजन, देयर शुड बी ए कलेक्टिव डिसीजन एंड दे शुड कंसल्ट ऑल द कंसर्न्ड पीपल। डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, टाउन्स में भी हैं, सिटीज में भी हैं। मेरे ख्याल से ये सब अब शुरू होगा। ये जो बजट आने वाला है, बजट के का जो सेशन है, उस सेशन को खत्म होने के बाद में शायद सारी चीजों को लिया जाएगा। तो क्या जैसे मुलाकात भी है, बजट का बजट बढ़ाना चाहिए, इस सिलसिले में कोशिश हो रही है? कोशिश तो हो रही है। वैसे ये जिम्मेदारी भी खुद हमारे कौम के एमएलएस ने उठाई है। हम लोगों से तो कुछ बातचीत हुई नहीं। बजट के बारे में बातचीत नहीं हुई। बजट के लिए मीटिंग जब माइनॉरिटी एमएलएस की हुई थी, उस वक्त भी किसी ने हमको याद नहीं किया। खैर, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, हम यही समझते हैं। उम्मीद तो है कि अच्छा ही होगा।